प्लेन से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखने पर वो समझ जाता है कि वो लोग बर्फ की चोटियों पर बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन वो फिर भी खुश था क्योंकि वो जिंदा बचा हुआ था। इसके बाद वो एलेक्स के पास जाता है तो वो अभी भी बेहोश होती है और वॉल्टर को वहीं पर ही दफना देता है। इसके बाद वो देखता है कि इस क्रैश में वॉल्टर का कुत्ता बच गया था। फिर कुछ देर बाद एलेक्स को होश आता है और वो अपना फोन मांगने लगती है। बेन उसे कहता है कि तुम्हारा फोन टूट चुका है और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। फिर अगली सुबह जब बेन बाहर होता है तो वो वहां से जाते हुए एक प्लेन को देखता है, लेकिन जब तक वो मदद के लिए फ्लेयर गन चलाता वो प्लेन वहां से काफी दूर जा चुका था। दूसरी तरफ एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि उसका होने वाला हस्बैंड उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा होगा। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास ज्यादा खाना भी नहीं बचा था, इसलिए एलेक्स कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। बेन कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जख्म की वजह से तुम ज्यादा चल नहीं पाओगी। इसके बाद बेन एक पहाड़ी पर जाकर चेक करने लगता है कि आसपास कोई बस्ती तो नहीं है, लेकिन उसे दूर दूर तक वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ एलेक्स बेन का सामान चेक करने लगती है और उसे वहाँ पर एक लड़की की फोटो और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वहीं वापस आते वक्त बेन पहाड़ी से फिसल जाता है और नीचे गिरते गिरते बचता है। कुछ देर बाद एलेक्स के पास एक तेंदुआ आता है और वो उस कुत्ते को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो एलेक्स के ऊपर भी अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर एक फ्लेयर गन से शूट कर देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद बेन वापस आता है और उस कुत्ते को पट्टी बांधता है। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो तेंदुआ मरा पड़ा था। फिर सुबह होते ही एलेक्स अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब बेन उठता है तो उसे एलेक्स वहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती। वहीं प्लेन में बेन को एक लेटर मिलता है जिसमें एलेक्स ने लिखा था कि अगर मैं नीचे पहुंच पाई तो मैं तुम्हारे लिए मदद भेज दूंगी और कुत्ता मेरे साथ ही है। अब ये देखकर बेन भी अपना सामान लेकर एलेक्स के पीछे चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि एलेक्स जख्मी है और वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी। कुछ देर बाद उसे एलेक्स मिल जाती है और वो उसे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई, नहीं तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वो जख्मी थे और थके हुए भी, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद रात होने वाली थी, इसलिए वो लोग एक गुफा में चले जाते हैं और वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। फिर अगली सुबह जब एलेक्स अपने कैमरे से फोटोज क्लिक कर रही होती है तो उसे पहाड़ी के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर वो उस बारे में बेन को बताती है तो बेन कहता है कि हम वहीं पर ही जाएंगे। अब वो लोग धीरे धीरे वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक नदी आ जाती है जिसको पार करना नामुमकिन था। अब वो लोग वहाँ से आगे भी नहीं जा सकते थे और वापस मुड़कर पीछे भी नहीं जा सकते थे, इसलिए वो दोनों रात एक गुफा में गुजारते हैं और सुबह होते ही एक नया रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को ही पता था कि वो लोग मरने वाले हैं। फिर बेन एलेक्स को बोलता है कि मेरी एक फोटो लो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बचूंगा। इस पर एलेक्स उसे बताती है कि उसने एक लड़की की फोटो ली थी जो मरने वाली थी और फोटो लेने के अगले पल ही वो मर गई, इसलिए वो बेन की फोटो नहीं ले सकती। अब वो लोग लगातार 3 दिन से चल रहे थे, इसलिए चलते चलते वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनका कुत्ता गायब है, इसलिए एलेक्स बेन को उस कुत्ते को लाने के लिए भेज देती है। अब वो दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। फिर जब बेन उस कुत्ते को ढूंढ रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। वो भागकर उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि वो घर खाली था। दूसरी तरफ एलेक्स देखती है कि वो एक जमी हुई झील पर बैठी थी जिसकी सतह अब टूट रही थी। वहीं बेन भी ये सब देख रहा था और जब तक वो एलेक्स के पास पहुंचता, एलेक्स उस बर्फीली झील में गिर जाती है। बेन जल्दी से उसे बाहर निकालता है और उसे उस खाली घर में ले जाता है। एलेक्स जिंदा तो थी, लेकिन उसके शरीर में पानी की कमी होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तभी बेन को वहाँ पर एक सुई मिलती है जिसकी मदद से वो एलेक्स के शरीर में पानी पहुंचाता है। फिर कुछ टाइम बाद एलेक्स को होश आ जाता है, जिसको देखकर बेन बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। अब उन दोनों को ही ये एहसास हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। उस घर के अंदर से उन्हें सूप के 2 डिब्बे मिलते हैं जिससे उन लोगों के खाने का इंतजाम हो गया था। फिर अगले दिन जब बेन लकड़ियां लेने के लिए बाहर जाता है तो एलेक्स वापस उसका सामान देखने लग जाती है, लेकिन इस बार बेन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है।